परमेश्वर का धन्यवाद एक बार मिलते हैं कि परमेश्वर ने मना किया यह पूजा है और आप सब लोगों का भी स्वागत है मसीह भाग्य का विषय हो यही आत्मा के नाम से शांति और सत्ता है और हमारा आज का थीम है व्यवहारिक सलाह। व्यवहारिक सलाह मतलब इंस्ट्रक्शन इसे कहते हैं। व्यवहारिक सलाह का मतलब है एक ऐसी बात को बताई जाना जो किसी के लेकर में शामिल हो जाए, एक्टिविटीज में आ जाए, व्यवहारिक मसीह बोलते हैं जिस प्रकार वैसे एक व्यवहारिक सलाह दी जा रही है यहाँ पे। ऐसी सलाह जो हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में पाई जाती है, तो हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। प्रैक्टिकल कहते हैं। चलिए मैं आपको बता दें, आप कुछ 4 अध्याय 2 पद से लेकर के 4 पद तक। Colossians chapter 4 verse from 2 to 4। यहाँ शीर्षक यही है कुछ व्यवहारिक सलाह। बाइबल में बहुत सारी बातें नहीं आपको व्यक्तिगत रीति में कही जाएंगी। ये पारिवारिक सलाह है, व्यक्तिगत सलाह है, एडवाइस। चाहे किसी भी दूसरी सलाह को हम एक तरह भूल जाए, एक आत्मिक सलाह को मसीह सलाह को कभी नहीं भूलना चाहिए। कुलूसियों की पत्री Colossians chapter 4 verse 2। इसी आयत के ऊपर शीर्षक मेरी बाइबल में है कुछ व्यवहारिक सलाह। प्रेरित पौलुस अपोस्टल पौल कुलूसी नगर की कलीसिया को चिट्ठी के माध्यम से बात समझा रहे हैं। लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो और मेरी प्रदर्शन लगातार। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज ये कर छोड़। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ में जागृत रहो। यहाँ 3 बातें और इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करो और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के भेद का वर्णन कर सके, जिसके कारण मैं कहते हूँ और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है, जैसा करना चाहिए, इसे कम नहीं। परमेश्वर के लिए कैसा करना उचित है, काम करना। परमेश्वर को जैसी महिमा, आदर, सम्मान, सत्कार देना उचित है, जायज है कि लेवल के हिसाब से वो उसे मिलना ही चाहिए। और एक पौलुस कलीसिया को समझा रहे हैं और कलीसिया का रुझान प्रार्थनाओं की तरफ आ रहे हैं। वो वाली प्रार्थना नहीं जो आप अपने घर परिवार के लिए करते हैं, रोजगार की प्रार्थना, कर्ज से बाहर आने की प्रार्थना, पैसा घर में आने की प्रार्थना, रोग से छुटकारा पाने की प्रार्थना, आशीष पाने की प्रार्थना। ये प्रार्थना ठीक है, लेकिन जो प्रार्थना करने के लिए कलीसिया को बताया जा रहा है ये इस वाली प्रार्थना तो उच्च स्तर की प्रार्थना, ये प्रार्थना उच्च स्तर की प्रार्थना है। इसे कहते हैं इंटरसेशन। इंटरसेशन का मतलब होता है मध्यस्थी की प्रार्थना करना, यानी कि परमेश्वर के और इस व्यक्ति के बीच में आ जाना। और जैसे 22-30 में लिखी वाली बात, जैसे 22-30 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर क्या होगा कहता है कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहा, जैसे व्यक्ति की तलाश की। ऐसा व्यक्ति का मतलब कोई बेइज्जती हो सकती है, कोई उल्टी हो सकता है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहा जो मेरे सामने नाके में
ऐसा खड़ा हो कि मुझे देश को नाश न करना पड़े। ऐसा व्यक्ति होना चाहा तो गाड़ी को सुधारे। परमेश्वर यहोवा का हार्ट है, परमेश्वर का हृदय है। अगर पौलुस कलीसिया को ये बात बता रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए जागरूक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो ये परमेश्वर का हृदय है जो पौलुस के अंदर आया और पौलुस के अंदर से कलीसिया को जाना। अपने लिए स्वयं के लिए प्रार्थनाएं करना कभी भी बुरा नहीं है, लेकिन आत्म केंद्रित हो जाना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, ये पाप है। आत्म केंद्रित हो जाना ये सिद्ध है एक मसीह विश्वासी के लिए। बस मैं अपने में घिर के रह गया हूं, मेरा अपना, मेरा काम करना चाहिए, मेरा काम करना चाहिए, मेरा काम नहीं होना चाहिए, मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ना परमेश्वर की वजह से, ना परमेश्वर के लोगों की वजह से, ना परमेश्वर की शिक्षा की वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूं। बस अब चाहे परमेश्वर का काम डिस्टर्ब हो, परमेश्वर की योजना डिस्टर्ब हो जाए, परमेश्वर की का वचन डिस्टर्ब हो जाए, कुछ भी डिस्टर्ब हो जाए, मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहता। इसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रित हो जाना, अपने आप में ही घिर के रह जाना। बस मैं, मेरा, मेरी, मेरे, बस। अब इस आदमी से परमेश्वर को क्या उम्मीद होगी? परमेश्वर चाहता तो है कि ये व्यक्ति इसमें से बाहर निकले, ताकि ये परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के काम आए, ताकि ये परमेश्वर के और उन लोगों के भी काम आए जो अभी भी परमेश्वर के लोग नहीं हुए हैं। हम लोग यीशु मसीह की उपासना आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना प्रभु माना है और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का आधार है। ऐसी बहुत सारी बातें आपके पास जो आप यीशु मसीह की शान में बोल सकते हैं। बहुत सारी बातें यीशु मसीह की स्पर्श करती है, टच करती है, हमें नहीं सिखाती। फिर तो हफ्ते पहले कुछ हफ्ते पहले की बातें मैं ऐसी तरह से घूमते बात याद कर रहा था, मुझे व्यक्ति याद आ गया, एक आदमी मुझे याद आ गया, वाली बात पता है। बात यह है कि ये तो उसका दर्शन डाल का लीडर था, उसने शेयर किया था ऐसे कि मेरा दर्शन ये है इकाई से, और वो बात मुझे अचानक याद आई, प्रभु यीशु मसीह की बात है। वो प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज वाले दिन रोटी ली और खुद ही खा गया वो, है ना? कितने लोगों को पता कि खुद ही खा गया सारी रोटी? किसी को नहीं पता। आप में से किसी को नहीं पता ये बात कि वो खुद ही रोटी खा गया सारी? परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए कि आपको इस बात का पता है कि वो खुद ही सारी रोटी नहीं खा गया। उसने रोटी ली, वो तोड़ा, उसके टुकड़े किए और क्या कहा इसको तो अगर वो भी सेल्फ सेंटर होता है तो कहता तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो भी आत्म केंद्रित हो गया होता तो बोलता कि मुझे तोड़ो मत, मैं अपने आप ही सही हूं बस। उसने अपने आप को लिया और दे दिया, बोला इसको तोड़ दो, मुझे तोड़ दो, बांट दो। हम मसीह विश्वासियों को यीशु मसीह से ये वाली बात भी सीखना चाहिए कि अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने आप को बांट देना। सेल्फ सेंटर्ड लोग कभी नहीं कर पाएंगे ऐसा, आत्म केंद्रित। बड़ी समस्या है ये कलीसिया की। कलीसिया एक दिलेर व्यक्ति की कलीसिया है, एक ऐसे दिलेर व्यक्ति की कलीसिया जिसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। अब कलीसिया छोटे दिल की कैसे हो सकती है? कलीसिया तंग दिल वाली कैसे हो सकती है? अगर हम उस व्यक्ति की कलीसिया का हिस्सा है जिसका दिल इतना बड़ा है कि उसने अपने आप को भी दे दिया।
उसने अपने आप को भी दे दिया। अगर हम उस व्यक्ति की कलीसिया का हिस्सा हैं तो हम छोटे दिल वाले कैसे हो सकते हैं? फिर हमें भी बड़े दिल वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसी की तरह जिसने अपने आप को बांट दिया। तो यहां पे प्रेरित पौलुस कलीसिया से कह रहे हैं ये वाली बात, प्रार्थना में लगे रहो। अब प्रार्थना में लगे रहिए, आप लगे रहने का मतलब है लगातार प्रार्थना करते चले जाना। कह रहा कि प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रेरित पौलुस इस बात को जानते थे कि प्रार्थना की लाइफ डिस्टर्ब की जाएगी, प्रार्थना का जीवन बाधित किया जाएगा, चाहे तो अपने ही शरीर के द्वारा या फिर बाहर की चीजों के द्वारा। प्रार्थना करने को कठिन बना दिया जाएगा और आदमी 2 मिनट की प्रार्थना करके अपने कमरे में से बाहर निकल जाएगा उस काम के लिए जिसको वो 8 घंटे लगातार करेगा, उस काम को जिसको वो 10 घंटे लगातार करेगा। उस काम को करने के लिए वो 3 मिनट की प्रार्थना करके घर से अपने काम पे निकल जाता है। घर से प्रार्थनाएं चुराई जाएंगी, प्रार्थनाएं बाधित की जाएंगी, प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब किया जाएगा, या तो अपने शरीर के द्वारा से किया जाएगा कि थक गए हैं, बस बहुत हो गया, ऐ मेरी जान खा पी और आराम से सो जा, दिन भर बहुत काम किया, थक गए, सो जाओ। प्रार्थना में लगे रहो, और प्रार्थना करने वाले लोगों को अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। प्रार्थना करने वाले लोगों को, परमेश्वर के राज्य को ले आने वाले लोगों को, परमेश्वर के सिंहासन को ले आने वाले लोगों को, उन दर्शनों को, उन विजन्स को पूरा करने वाले लोगों को, जिन्होंने कुछ भी देखा है और चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए इस पृथ्वी पर, उन लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को अपने आप को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने आप को अनुशासित करने की आवश्यकता है। किसी दूसरे को सुधारना बहुत आसान काम है और अपने आप को सुधार करके सही लाइन पे ले आना यह बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अब बात मनवाने वाली नहीं आई, अब तो बात मानने वाली है। क्योंकि खुद मानने के लिए अब आप किसी को कह नहीं सकते कि उसने माना नहीं। आपने तो किसी को कहा ही नहीं मानने के लिए, तो खुद मुझे माननी थी बात। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस बात का, और ना ही हमारे पास कोई शब्द है ये कहने के लिए कि इससे मैं बच जाऊं कि नहीं हुआ, तो खुद करना है। तो बचने के सारे रास्ते खत्म हो जाएंगे फिर। प्रार्थना में लगे रहो, लगे रहो। आपको प्रार्थना बंद नहीं करनी है, आपको प्रार्थना छोड़नी नहीं है, आपको प्रार्थना से जी नहीं चुराना, आपको प्रार्थना से जी नहीं चुराना, मन नहीं चुराना प्रार्थना से। प्रार्थनाओं से भागना नहीं है, प्रार्थनाओं के नजदीक जाना है। क्योंकि बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना ही केवल एक ऐसी चीज है जिसमें परमेश्वर व्यक्ति से बात करता है, जिसमें व्यक्ति परमेश्वर से बात करता है। प्रेरित पौलुस कुलुसियों नगर की कलीसिया के लोगों से कहते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो, तब नहीं जब परिस्थितियां बिगड़ जाएं, तब नहीं जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए कि प्रार्थना करो फलाने के लिए, तब नहीं। हम पहले ही से प्रार्थनाओं में बढ़िया जीवन व्यतीत करें, पहले ही से प्रार्थनाओं में एक अच्छा जीवन जिए और प्रार्थना करने की आदत डाल लें, क्योंकि प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर भी आप पर आश्रित है। फ्राइडे
वॉइस ऑफ शेपर्ड प्रोग्राम में मैं यही वाली बात बता रहा था। परमेश्वर ठहरा रहेगा, रुका रहेगा परमेश्वर। आप कितने बड़े बड़े दर्शन देख लो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दर्शन देख ले, लेकिन परमेश्वर तब तक ठहरा रहेगा जब तक उस दर्शन को पूरा करने की प्रार्थना आप और मैं नहीं करेंगे। जब तक हम प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, परमेश्वर रुका है, परमेश्वर ठहरा है आपकी प्रार्थनाओं के लिए कि आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर काम करेगा। हम में से हर एक को अपनी अपनी गर्द, अपनी अपनी धूल उतारने की आवश्यकता है, बजाय किसी और की धूल झाड़ने को। किसी और की धूल झाड़ने की जरूरत नहीं, हमें अपनी धूल झाड़ने की जरूरत है ताकि मैं प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बैठ सकूं। कभी कभी ऐसा होता है प्रार्थना में आप परमेश्वर से अपने मन की बात करते हैं, और जब परमेश्वर को मौका दिया जाए तो परमेश्वर अपने मन की बात आपसे करेगा। वो खोलेगा अपने आप को आपके ऊपर, अपने हृदय को प्रकट करेगा आपके ऊपर कि मैं ये चाहता हूं। या फिर आप ही बताते रहिए उसे 2 घंटे की प्रार्थना में, मैं ये चाहता हूं, ये कर दो, 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 ऐसा कर देना, 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 ऐसा कर देना। बनिए की दुकान पर नहीं जाते हम, बनिए की नहीं सुनते हम बनिए को अपनी सुनाते हैं, ये दे दो, 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 और वो क्या करता रहता होता आता रहता चीजें हमारा। या तो ऐसी प्रार्थना करेंगे हम लोग, यीशु मसीह को सोचेंगे ये बनिया है और स्वर्ग इसकी दुकान है, बस ये कर दो, 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 पैक करके हमारे घर दे दो सब कुछ। या फिर हम उसके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाएंगे, एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे, ठहरेंगे और सुनेंगे उसकी बात, और वो अपना हृदय प्रकट करेगा। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत कम लोग परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। प्रेरित चाहता है कलीसिया प्रार्थना करे, और प्रार्थना शुरू करने से पहले ही जरूर उधम हो जाएगा, या तो अंदर या बाहर, जरूर तकलीफें एक्टिवेट हो जाएंगी कि आपको रोका जाए कि आप प्रार्थना में समय ना बिताएं। प्रार्थना में बहुत बड़े बड़े काम होंगे। कलीसिया में प्रेरित जानता था कि सुधार आएगा लोगों के अंदर प्रार्थना करने से। जब आप प्रभु के पास बैठते हैं तो हमें, चाहे भले हम किसी को कुछ ना कहें, हमें हमारे पाप और गुनाह जरूर याद आते हैं, सब बातें याद आ जाती है क्या क्या किया है। प्रार्थना का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ, ये दूसरी बात है इसकी, आपको और हमें धन्यवादी होना चाहिए परमेश्वर के लिए, उसकी सब बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, उसकी रत्ती रत्ती बात के लिए आपको और हमें धन्यवादी होना चाहिए। बड़ी से बड़ी आशीष के लिए, छोटी से छोटी बात के लिए। और अगर हम प्रार्थना में उसके साथ समय बिता रहे हैं तो इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। प्रार्थना में सारे तो बैठ नहीं सकते, अगर आपको बैठने का मौका मिल गया तो आपको बोलना चाहिए, प्रभु थैंक यू वेरी मच, आज आपने मुझे ले लिया, आज आपने मुझे अपने करीब खींच ही लिया। और वो समय, वो पल बहुत अच्छा होता है। अगर कोई भी ऐसी बड़ी बात आपको लगता कि नहीं हुई, अगर आपको ये लगता है कि आज कुछ ऐसा नहीं हुआ मेरी लाइफ में, या परमेश्वर का कोई स्पर्श, या परमेश्वर की तरफ से कोई वचन, या परमेश्वर की तरफ से कोई बात, या कोई फीलिंग नहीं आई आज स्पिरिचुअल, कोई आत्मिक फीलिंग नहीं आई, तो आपको प्रार्थना में से उठते समय निराश और परमेश्वर से नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रयास आपने किया ये आत्मिक प्रयास था, और इस आत्मिक प्रयास का आत्मिक जगत में बहुत बड़ा असर दिखाई देगा आपको, आज नहीं तो कल। सच बता रहा हूं मैं आपको ये बात, मेरा अपना अनुभव है, ये बहुत लंबा समय हो गया।
मैंने एक लंबा टाइम प्रार्थना में बिताया और बैठा रहा। सुनना बहुत कठिन होता है, बड़बड़ करना बड़ा आसान होता है। 3 घंटे की प्रार्थना में आपको पता भी नहीं पड़ेगा आपके टाइम का। अगर आपको साइलेंट बैठना पड़े तो 15 मिनट में आप 6 बार तो कान खुजा लोगे। कभी आदमी नाक खुजाएगा, कभी कान खुजाएगा, कभी सिर खुजाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में साइलेंट नहीं बैठ सकता। कि किसको आदत नहीं, इसको तो बोलने की आदत है, तो मांगने की खलबली हो रही है, या परमेश्वर को कुछ बताने की खलबली हो रही है। प्रभु जी मेरा एक भतीजा है, एक लंबा समय होगा इसको कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ बोलना है उसे, साइलेंट बैठा नहीं जा रहा। ये एक आदत है जो धीरे धीरे पड़ेगी। यहां पर लोग कह रहे हैं कि धन्यवाद दो, तो आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे यहां आने का अनुग्रह दिया है, आपने अपने साथ बैठने का अनुग्रह दिया है, आप मुझे आपको सुनने का अवसर दे रहे हैं कि मैं आपको सुनूं। धन्यवाद करिए आप। धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहो, जागृत। आपको चैतन्य रहना है प्रार्थनाओं के लिए। प्रार्थनाओं के लिए आपको क्या रहना है, चैतन्य, अलर्ट, होशियार रहना है आपको। इतना ज्यादा होशियार रहना है आपको कि आपकी प्रार्थना को कोई भी, आपकी प्रार्थना के टाइम को कोई भी चुराने ना पाए, डिस्टर्ब ना करने पाए। आपकी प्रार्थना के टाइम को कोई भी खराब ना कर सके। अगर आप जागृत नहीं रहे, अवेयर, होशियार, अलर्ट नहीं रहे, तो ठीक ढंग से प्रार्थनाएं नहीं होंगी। नींद के झोंके में कभी भी बेहतरीन प्रार्थनाएं नहीं होती। इस स्टाइल से कभी भी डिवाइन प्रेयर्स नहीं कर पाएंगे आप। अलौकिक प्रार्थनाएं जो स्वर्ग, पृथ्वी और नरक तीनों पर कब्जा करती हो, ऐसी प्रार्थनाएं अवेयरनेस के बगैर, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बगैर नहीं हो सकती हैं। जो प्रभावशाली प्रार्थनाएं हो, जो शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली प्रार्थनाएं हो, गढ़ों को ढा देने वाली प्रार्थनाएं हो, जो स्वर्ग पर भी प्रभावशाली हो, नरक पर भी प्रभावशाली हो और पृथ्वी पर भी प्रभावशाली प्रार्थनाएं हो, ये बिना स्पिरिचुअल अवेयरनेस के आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप प्रेयर तो कर पाएंगे, लेकिन गढ़ों को ढा देने वाली प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थनाएं, वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको होशियार होने की जरूरत पड़ेगी, चौकन्ना। किसी से कोई टकराव तो ना हो जाए, कहीं किसी से किसी प्रकार की बिटरनेस ना हो जाए, किसी से किसी प्रकार की कहासुनी ना हो जाए प्रार्थना में एंटर करने से पहले। परमेश्वर को सुनने से पहले किसी और की ना सुननी पड़ जाए, बच के चलना पड़ता है। शहर में, हमारे शहर के अंदर क्राउड इतना ज्यादा हो गया है कि चाहे 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपको जब मेन सड़क पे आप आते हैं शहर में, सिटी में, तो आपको चींटी की चाल से चलना पड़ता अपनी गाड़ी लेके। क्यों चल रहे हैं आप ऐसे? आप 60 की स्पीड में क्यों नहीं चल रहे? क्यों इन सबको रौंदते हुए नहीं निकल जाते? आप कर लेंगे ऐसा? क्यों? जान, माल और प्राण का नुकसान है। गाड़ी में लगी तो गाड़ी का नुकसान, हाथ पैर टूटे तो शरीर का नुकसान। ये अवेयरनेस है एक आदमी की कि इसमें मेरा भी नुकसान हो सकता है और दूसरे का भी नुकसान हो सकता है। अगर मेरी गाड़ी किसी गाड़ी से टकराई तो उसका भी नुकसान होगा और मेरा भी हो जाएगा। अगर मान लो आप और हम शारीरिक और सांसारिक चीजों के लिए इतने अवेयर हैं, इतने जागरूक हैं, तो फिर हमें आत्मिक चीजों के लिए जागरूक होने की कितनी सख्त जरूरत पड़ेगी। आत्मिक चीजों के लिए तो और ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रार्थना की बात करना बहुत आसान है, प्रार्थना के बारे में चर्चा करना बहुत आसान है, इसे समझना और इसे करना। कई बार प्रार्थना में जो आदमी निकल के आता है ना, जो सही ढंग से प्रार्थना करके आया, उसके चेहरे को देखना आप, वो आपको थका हुआ मिलेगा, और थका हुआ निकलता है अंदर से।
क्या हो गया, थक जाओ, थोड़ा आराम करूंगा। सचमुच ये है प्रार्थना, ये भिड़ंत वाली प्रार्थना है। प्रार्थना आदमी के खून को निचोड़ देती है साहब, बहुत अलग चीज है प्रार्थना। तो धन्यवाद करते रहें आप उन बातों के लिए, और जागृत रहो, अवेयर रहो, आप केयरफुल रहो अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करने के लिए। आपसे प्रार्थना का जीवन छीना जाएगा, आपसे प्रार्थना के जीवन को, आपके प्रार्थना के जीवन को बाधित करने की कोशिश की जाएगी शत्रु शैतान इंसान के द्वारा, आपके मोबाइल के द्वारा, आप गैस पे दूध रख के भूल गए इसके द्वारा, अरे मुझे तो उसको फोन करना था, प्रार्थना में बैठ के याद आ रही है ये वाली बात, अरे मैं प्रार्थना करने अंदर कमरे में आ गया, मुझे किसी ने कुछ कहा था, मुझे अपनी पत्नी को बताना था, वो तो मैं बता ही नहीं पाया। देख रहे आप, ये आदमी प्रार्थना करेगा क्या? कर लेगी ये औरत प्रार्थना, इसका दिमाग गैस के ऊपर है कि दूध रख के बोलेगी मैं तो प्रभु जी, ये क्या प्रार्थना करेगी बेचारी? जागृत रहने का मतलब है कि आपको अपने आसपास के पूरे माहौल को अपने आप ठीक करने की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी प्रार्थना करने की जगह को ठीक कर लेते हो पहले से। जो भी कुछ आपको बिछाना है, चटाई वटाई दरी वरी आप बिछा के सेट कर लेते हो। तो जागरूक होने की आवश्यकता रहेगी, और अवेयर लोग होंगे जो वही प्रार्थना में समय बिता पाएंगे। सचेत, जागरूक, चौकन्ने, होशियार। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय 6 पद, मेरा बड़ा पसंदीदा पद है ये। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6। प्रभु यीशु मसीह की बात है ये, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह सिखा रहे हैं इस बात को। जो आदमी, मैं सोचता हूं किसी आदमी की बात तो नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। ये ऐसा व्यक्ति था अपनी लाइफ में रहा पृथ्वी पर के दिनों में, इसने कोई भी ऐसा काम किसी से नहीं कहा जो इसने खुद ना किया हो। हमारे बीच में भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते, दूसरों को बताते कि ऐसा कर लेना, प्रार्थना करो, ये करो, यूं करो, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करो वैसा करो। दुनिया की भीड़ में आपको मिलेंगे ऐसे लोग, खुद नहीं करेंगे, बहुतों को सलाह दे देंगे कि यूं कर। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति, डिसेंट जेंटल व्यक्ति, इस पर भरोसा किया जा सकता है ना। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं मत्ती 6 अध्याय के 6 पद में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में, साइलेंटली, सीक्रेट, आप कितने छिप जाओ, आप किसी से भी छिप जाओ, आप परमेश्वर से नहीं छिप सकते। परमेश्वर आपकी कोठरी में पहुंच जाएगा आपके पास। कहना क्या, जो गुप्त में देखता है तुझे उसके बाद प्रतिफल देगा। आपकी प्रार्थना का, कई प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं आता क्योंकि हम थे तो प्रार्थना की कोठरी में, घूम पड़ोसियों के पास रहे थे, हम थे तो प्रार्थना की जगह पे, लेकिन दिमाग कहीं और पे था, इसीलिए प्रतिफल नहीं आया। कह रहा जब तेरा पिता तुझे देख लेगा कि तू गुप्त में था, एकांत में, तुझे कोई नहीं देख रहा था और कोई तुझ तक नहीं पहुंच पाया, ऐसी सीक्रेट प्लेस थी जहां तेरी टेंशन, तेरी फिक्र, तेरी चिंता, तेरे दिमाग के ख्याल विचार तुझ तक नहीं पहुंच पाए, तब परमेश्वर ने तुझे तेरी प्रार्थनाओं का, तब वो तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या कर लो, द्वार बंद। अगर द्वार खुला छोड़ दिया आपने तो चिंताएं, फिक्रें, ख्याल, विचार, प्रार्थना करते करते, अरे थोड़ी देर तक आदमी सोचता रहता, फिर वापस घूम के आता प्रार्थना में, फिर प्रार्थना में लग जाता है। 20 मिनट की प्रार्थना में 18 बार तो खुजा लेते हैं, कई बार मुंह खोल लेते हैं। देख रहे हैं आप, 18 बार ऐसा करने के बाद प्रार्थना कितनी देर की हुई? 2 मिनट। और 30 मिनट से ये आदमी कमरे के अंदर बंद है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली बात। यीशु मसीह जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि द्वार बंद कर लो। अवेयरनेस है ये भी स्पिरिचुअल,
प्रेरित पौलुस ने कोई नई बात नहीं बताई आपको। सारे प्रेरितों की बातें यीशु मसीह की बातों के आसपास ही घूमती रहेंगी, ये याद रखना। कोई नई बात नहीं कही उन्होंने। जितनी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही गॉस्पेल्स में, सारी बातें वही की वही आती रहेंगी सामने। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद कर ले। आप द्वार बंद कर लो और परमेश्वर से कहो कि आप भी बंद कर दो इसे। ठीक वैसे जैसे नूह के समय पे जहाज में सब लोग आ गए, जानवर भी आ गए, उसके परिवार भी आ गए, तो दरवाजा किसने बंद किया था? वो यहोवा ने खुद दरवाजा बंद किया था। ना तो अब कोई अंदर से बाहर जाएगा और ना कोई बाहर से। अगर वो उस जहाज का दरवाजा बंद करता था तो उस कोठरी का दरवाजा नहीं बंद कर सकता था। आपको बोलना पड़ेगा उसे कि प्रभु लॉक कर दो आप इसे, मेरे विचारों को, मेरे ख्यालों को, मेरे दिमाग को, सब कुछ को नियंत्रित कर दो आप, और मुझे कॉन्सेंट्रेटेड प्रेयर करने में सहायता करो। आप 10 मिनट प्रार्थना करो, बस ऐसी प्रार्थना करो कि मजा आ जाए। आपको नहीं, उसे आनंद आ जाए जिसके साथ आप बैठे थे। ये बहुत बढ़िया, आज तो पूरा टाइम मेरे ही साथ था। पता पड़ा 10 मिनट की प्रार्थना में 8 मिनट तो आप फूफी के साथ बात करते रहे। अरे फूफो से पूछना था कि लड़की की शादी है, पता नहीं कार्ड छपवाए, अरे पता नहीं कार्ड छपे के लिए, प्रभु उनकी मदद करना, उनके कार्ड छपवा देना है। ये प्रार्थना है। चलिए दूसरी बात, प्रेरित के काम 2 अध्याय, लूका 18 अध्याय का पहला पद आप घर में जाके पढ़ लेना। लूका 18 का 1, प्रेरित के काम की किताब उसका 2 अध्याय 42 पद। प्रेरितों के काम की किताब, ये यीशु मसीह के चेले थे, प्रैक्टिकल व्यवहारिक क्रिश्चियन डिसाइपल थे। ये केवल बात ही बात करने वाले क्रिश्चियन डिसाइपल नहीं थे। 2 अध्याय 42 पद क्या लिखा है? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और लॉलीन को आप रोटी खाने में मत जोड़ लेना कि रोटी खाने में लॉलीन रहे। पता बड़ा रोटी के ही दीवाने हो गए, रोटी के पीछे लग गए। लॉलीन का उसने जोड़ी है किसके साथ? प्रार्थना के साथ। कि प्रार्थना में क्या रहे वो? लॉलीन का मतलब क्या हो जाता है, होता है एकाग्रता। लॉलीन का मतलब होता है कि अब चाहे कोई आपके कान के पास बॉम्ब भी फोड़ दे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मेरी बातें हुई हैं ऐसे ऐसे लोगों से भी, फिर कहते भैया प्रार्थना के लिए मुझे तो बिल्कुल साइलेंट जगह चाहिए। अच्छी बात है, होनी चाहिए। अगर बाई चांस कभी साइलेंट जगह नहीं हुई तो प्रार्थना नहीं होगी क्या? कि नहीं आज चाहे पड़ोस में बैंड भी बज रहा हो किसी के यहाँ, मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया, मैं अंदर जा रहा हूं। लोग सोचेंगे ये कैसे प्रार्थना करेगा? कि नहीं मुझे आता है तरीका, मुझे भीड़ में गाड़ी निकालना आता है। तो हमेशा याद रखना आप इस बात। कभी ऐसा मौका मिलेगा कि आपको कोठरी में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। घर में कोई घटना घट जाए, आप बस में हैं, सड़क में, कहीं पे भी है, आप बस के अंदर भी अपने आप को बिल्कुल स्पंज समझते हो? स्पंज क्या करता है वो? खींच ले अपने आप को, कभी कभी खींच के बंद कर लो पूरी बस के अंदर, और लोग देखें कि इसकी आंखें भी खुली है लेकिन आदमी बिल्कुल साइलेंट बैठा है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप कोई यात्रा भी नहीं कर रहे। अब बस अब आप परमेश्वर के साथ एकाग्र हो गए, चाहे कहीं कितना ही हल्ला हो रहा हो। कई बार ऐसे अवसर मेरी लाइफ में आते हैं कि मैं फंस जाता हूं किसी के यहां किसी प्रोग्राम में, और प्रार्थना का टाइम हो जाता है। बस फिर अपने आप को स्पंज की तरह खींचना पड़ता है, सब कुछ सोख लो अपने अंदर और हो जाओ साइलेंट, अकेले। चाहे बैंड भी बज रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कितना ही हल्ला मच रहा हो, किसी की भी शादी हो रही हो, अगर आप अवेयर है, जागरूक है प्रार्थना के लिए, आप उस समय चुराना आना चाहिए। अपने आप को सेपरेट करें, द्वार बंद कर दो। आप नहीं आता करना तो सीख लो कि प्रभु मुझे सिखाओ द्वार कैसे बंद कर, सब चीजों की आवाजाही मैं कैसे बंद कर दूं, अपने दिमाग की, मन की, अपने आसपास की सब चीजों की।
मेरी प्रार्थना ये रहती है, प्रभु मैं अपने द्वार बंद कर लेता हूँ, आप भी बंद कर दो, और हर प्रकार की डिस्टर्बिंग स्पिरिट, डिस्टर्ब करने वाली हर प्रकार की एक्टिविटीज को बाइंड कर दूंगा, तो मैं इसको बांध देता हूँ, आप भी बांध दो इसको। और उतना समय बिल्कुल साइलेंट रहता साबू, बिल्कुल चूचपाट नहीं होती किसी, फिर चाहे वो दोपहर का समय हो चाहे रात का समय। तो आपको हमें कलीसिया को ये सिखाया जा रहा है, कलीसिया को ये बात बताई जा रही है। मैं एक बार इसको पढ़ के रिपीट करके छोड़ दूंगा। ये व्यवहारिक सलाह, प्रार्थना में लगे रहो, ये कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है। ये उस प्रार्थना की बात कर रहा है जो प्रार्थना सचमुच परमेश्वर चाहता है। आपको अपने लिए प्रार्थना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपको अपनी इस प्रार्थना में से बाहर आने की भी जरूरत है। सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर में से बाहर निकले हम लोग, ताकि दूसरी प्रार्थनाओं के विषय परमेश्वर हमें दे सके। और धन्यवाद के साथ, और धन्यवाद करिए आप, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को धन्यवाद भी होना चाहिए इस जगह के लिए भी, उस समय के लिए जो उसने आपको दिया है। और तीसरी बात, उसमें जागरूक रहो, अलर्ट, अवेयर, जागरूक रहो, सावधान रहो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करने पाए। प्रार्थना में जाते मान लो कोई स्त्री प्रार्थना में जा रही है, घर में अपने कमरे प्रार्थना करने जाएगी, उसके पति के साथ, पत्तों के साथ कुछ भी बात हो जाए, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, आप चुपचाप जाकर प्रार्थना करें। यहाँ उलझने ज्यादा अच्छा अंदर बैठ जाए। हो जाती है कभी कभी ऐसी बात, लेकिन आपको बच के चलना है। अवेयर, होशियार, सावधान, चालाक लोग ही बच सकते हैं, निर्बुद्धि लोग नहीं बच पाएंगे। वो उसका शिकार हो जाएंगे और पता लगा इस बकड़ चकड़ में लग गए, आधा घंटा है इस मुद्दे को सुलझाने में निपट गया और प्रार्थना का मूड भी खत्म हो गया, प्रार्थना भी नहीं हो सकती। विचलित हृदय से प्रार्थनाएं नहीं होती, स्थिर हृदय से होती है प्रार्थना। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे, मेरे पत्नी, बच्चों को, यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति विशेष को अपने आत्मा के द्वारा से सिखाएं, आपके वचन के माध्यम से सिखाएं कि प्रार्थनाओं का जीवन, वो प्रार्थनाएं जो आप चाहते, वो प्रार्थनाएं प्रभु जी जो सचमुच दूसरों की आवश्यकताएं हैं, मदद करें, सहायता करें। प्रार्थना के तौर तरीके सीखने में मदद करें, सही ढंग से प्रभु गढ़ों को ढा देने वाली प्रार्थनाएं करना सीखें, आत्म जागृति ले आने वाली प्रार्थनाएं करना सीखें। तो मैं इन सबको आपके नाम से ब्लेस करता हूं, और आपका प्रार्थना का मन, मिजाज और स्वभाव आप हम में से हर एक को दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम आमीन। ब्लेस यू एंड शालोम।